हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन को देखा था। आज हम लोग देखेंगे 5.4 एक्सरसाइज 5.4 के सवाल को। पिछले चैप्टर के एक सवाल में किसी एक स्टूडेंट को डाउट था, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल में, कि बोला हम यहाँ बोले थे कि आप साइन पुट करके भी बना सकते हैं और कॉस पुट करके भी सवाल को बनाया जा सकता है। तो वो भेजे थे हमको बना करके कि अगर सर साइन पुट करते हैं तो पॉजिटिव में मान आता है और कॉस पुट करते हैं तो निगेटिव में मान आता है। क्यों? क्योंकि ऐसे हम जानते हैं साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का क्या होता है, माइनस उसी में लग जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोला सर ये माइनस आ रहा है, कैसे होगा? बुक में आंसर दिया है प्लस में। तो आंसर डिपेंड करता है कि आप पुट क्या कर रहे हैं। आंसर बुक के आंसर का कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो पुट करिएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। जब पुट करने वाले सवाल में बहुत सारे ऐसे सवाल पढ़ेंगे, इनवर्स में भी पढ़ते हैं, कि जो हम पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। अगर मान लीजिए आप कॉस पुट किए हैं तो माइनस में आंसर आएगा, तो वो सही है, क्योंकि वो देखा जाएगा कि आप पुट क्या किए। अगर हम यहाँ पे मेरा आंसर प्लस में आ रहा है तो वो देखा जा रहा है कि आपने साइन पुट किया था इसलिए प्लस आया। कॉस पुट कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से बनाया जा सकता है। आंसर डिपेंड करता है कि आपने पुट क्या किया है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 5.4 के सवाल को। तो आगे बढ़ा जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में दो फंक्शन एक्स्ट्रा आएंगे जिसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जैसे नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला में भी देखे थे चार्ट पेपर में कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस e टू द पावर x हो जाएगा। e टू द पावर x के जगह पे कुछ भी दिया जा सकता है आपको। एक e टू द पावर x की जगह e टू द पावर x भी दिया जाता है। e टू द पावर x के जगह पे साइन इनवर्स भी दे सकते हैं। e टू द पावर, जैसे मान लीजिए क्या बोल रहे हैं कि e टू द पावर x के जगह साइन x भी दिया जा सकता है। e टू द पावर x के जगह tan इनवर्स x भी दिया जा सकता है। e टू द पावर x के जगह x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर भी दिया जा सकता है। इसमें x टू दी टू दी पावर और भी बहुत सारे चीजें, इसमें बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं जिसको लिखा जा सकता है। ये टोटल फॉर्म क्या है? e टू दी पावर x का। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। चेन रूल से जब बनाएंगे तो क्या होगा, पहले तो e टू दी पावर sin x का e टू दी पावर sin x हो जाएगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, साइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसी तरह से पहले e टू दी पावर x का होगा, फिर tan इनवर्स का होगा, इस तरह से करते चले जाएंगे। तो एक आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, अब इसमें क्या होता है, इसकी वो भी हम लोग देखे हुए हैं पहले भी। क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। उसी के तरह इस x के जगह पे, यानी ये log x के जगह पे कुछ भी लिखा जा सकता है। ये एक प्रकार का चेन रूल्स बनाएंगे तो sin x भी लिखा जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपको log के अंदर एक log लिखा हो, log ऑफ log x, या हो सकता है आपको log ऑफ साइन इनवर्स x के रूप में भी दिया जा सकता है। तो इसी दोनों फंक्शन का पूरा चैप्टर में है। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं और चैप्टर को बनाते हैं। चैप्टर का पहला सवाल है और लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष और dy/dx का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इस जो भी फंक्शन दिया हुआ है, पहला सवाल है e टू दी पावर x अपॉन साइन एक्स। तो पहले मान लीजिए कि ये दिया गया फंक्शन क्या है, y के रूप में। लेट e टू दी पावर x अपॉन साइन एक्स। हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरे जो है वो त्रिकोणमितीय फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो हम यहाँ पे पहले जो ये देख रहे हैं e टू दी पावर x का log x होता है, साइन का क्या होता है, cos x होता है, और ये u अपॉन v यानी u बाय v के रूप में दिया हुआ। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है u बाय v का, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना अपॉन v स्क्वायर। याद है? फॉर्मूला याद रखिए
क्या है, y बराबर दिया हुआ है e टू दी पावर x अपॉन साइन x। फॉर्मूला जान रहे हैं, सबका डिफरेंशिएशन भी जान रहे हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए तो ये कहलाएगा हमारा dy अपॉन dx। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे u है और नीचे वाले को v बोलेंगे। तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, और क्या करेंगे, v से गुना कर देंगे। तो v से गुना करिएगा यानी sin x से गुना, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन होगा, यानी v का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू u से गुना करना है तो e टू दी पावर x से गुना कर दिए। ये बटे में होता है v स्क्वायर यानी साइन है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। सबका डिफरेंशिएशन मालूम है, अरेंज कर लीजिए। ये हो गया dy अपॉन dx बराबर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है इनटू साइन x से गुना करना है, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x इनटू e टू दी पावर x अपॉन साइन स्क्वायर x। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे e टू दी पावर x दोनों जगह पे कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। dy अपॉन dx बराबर e टू दी पावर x, यहाँ बचेगा sin x और यहाँ बचेगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। आप चाहें तो यहाँ तक आंसर ला करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम देख रहे हैं कि ये साइन अपॉन साइन है। अगर हर का विभाजन किया जाए इस जगह पे तो एक साइन आपस में कट जाएगा, बचेगा एक साइन। तो एक साइन बचेगा तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक में बदल जाता है, तो ये कॉसेक में चला जाएगा। दूसरे जगह पे अगर हम यहाँ पे इसके बात करें कॉस अपॉन साइन होगा तो कॉस अपॉन साइन एक चला जाएगा कॉट में, लेकिन एक साइन फिर भी बचेगा, तो उस साइन को पलट करके किस में लेके चले जाएंगे, कॉसेक में लेके चले जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ भी डिवीजन करना चाहते हैं इसके आगे, अगर यहाँ dy अपॉन dx वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर x। साइन को साइन से भाग देंगे तो एक साइन कट जाएगा, एक साइन बचेगा अपॉन में, तो वो साइन पलट करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec x। ठीक है, उसके बाद माइनस, अगर यहाँ पे भाग दिया जाए तो cos अपॉन साइन होगा, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x होता है। एक साइन फिर भी बचेगा क्योंकि साइन स्क्वायर है ना, एक साइन बचेगा तो वो साइन आपस में पलट के क्या हो जाएगा, फिर से ये cosec x में बदल जाएगा। चाहे तो आप यहां तक भी आंसर ला सकते हैं, दोनों आंसर सही। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, e टू दी पावर साइन इनवर्स x। तो पहले e टू दी पावर x का होगा, उसके बाद साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए कि दिया हुआ जो भी फंक्शन है वो y के रूप में, तो y बराबर क्या हो गया, e टू दी पावर साइन इनवर्स x, e टू दी पावर साइन इनवर्स x। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बराबर, यहां करेंगे तो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर साइन इनवर्स x, यहां पे सिर्फ e टू दी पावर x का होगा। फिर क्या करेंगे, साइन इनवर्स का भी करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x सभी का मालूम है, लिख दीजिए। ये हो गया dy अपॉन dx बराबर e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है चाहे जो भी हो, इनटू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से अरेंज कर लीजिए बढ़िया से। ये हो जाएगा dy अपॉन dx e टू दी पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 और दिया हुआ है e टू दी पावर x क्यूब। तो x क्यूब का एक अलग से होगा, e टू दी पावर x का नॉर्मली हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया, क्या बोलेंगे इसको, मान लिए कि लेट y बराबर e टू दी पावर x क्यूब दिया हुआ है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x क्यूब, यहाँ e टू दी पावर x का होगा, और फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब करेंगे। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन 3x क्यूब होगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर
e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। 3x x क्यूब है तो हो जाएगा इसका 3x स्क्वायर n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इसको एक बार अरेंज कर लीजिए। dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर e टू दी पावर x क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और दिया हुआ है साइन tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, ध्यान दीजिए, एक साइन है, दूसरा tan इनवर्स फंक्शन है और तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स का माइनस e टू दी पावर एक्स होता है। इसका डिफरेंशिएशन मालूम है, सबको अरेंज करना है बस। सवाल बहुत सिंपल है, आसान आसान सवाल है, बस आराम से बनाते चलना। तो सबसे पहला काम, इसको मान लिए कि दिया गया फंक्शन y के रूप में है, यानी साइन ऑफ tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना था तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करें। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे सिर्फ साइन का होगा, यहाँ पे सिर्फ साइन का होगा, आपको फिर से करना पड़ेगा किसका, तो tan इनवर्स का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो गया सिर्फ tan का, और फिर किसका करना पड़ेगा, e टू दी पावर माइनस एक्स का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स सबका मालूम है, सिर्फ लिखते चले जाइए। ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू साइन का क्या होता है, cos होता है, और इसके लिए सिर्फ x का वैल्यू है और कुछ नहीं, तो ज्यों का त्यों हो जाएगा tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, साइन का cos। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो x की जगह पे क्या लिखा है, e टू दी पावर माइनस ना x, तो e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स होता है। अरेंज कर लीजिए सभी को। dy अपॉन dx बराबर, ये माइनस को हम बाहर ले आते हैं, ये सभी में माइनस लग गया, ऊपर हो गया cos ऑफ tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। इस e टू दी पावर x को सामने ले आते हैं, तो e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करिएगा ना, तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो यानी इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस 2x। कैसी है ये दुनिया, कोई चिट्ठियां भी पाया मैं, तू तो पढ़िया ही नहीं, आज भी तो आया ना कभी नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि log ऑफ cos e टू दी पावर x। इसमें भी तीन फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चेन रूल से तीनों का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तीनों का मालूम है, log का क्या होता है 1 अपॉन x, cos का माइनस साइन e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। तो सबका डिफरेंशिएशन मालूम है, बस अरेंज कर लेना। लेट y बराबर cos log ऑफ cos e टू दी पावर x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीख गए हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos e टू दी पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos e टू दी पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x।
पहले log का, फिर cos का और फिर e टू दी पावर x का। तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर log का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, इसके लिए x का वैल्यू क्या है cos e टू दी पावर x है, तो ये पूरा का पूरा बटे में आ गया, इनटू cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो साइन e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये माइनस लगा दिए, इसको बाहर ले आइए तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x, यहाँ पे आएगा साइन e टू दी पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x। साइन e टू दी पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x, दोनों का एंगल सेम है तो ये क्या बदल जाएगा साइन बटा cos के रूप में tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस e टू दी पावर x, साइन बटा cos किस में बदल गया tan e टू दी पावर x। रीजन चाहे तो आप लिख सकते हैं साइड में, चूंकि tan थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे अगर हम लोग नजर डालें तो है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x क्यूब डॉट डॉट e टू दी पावर x पर पावर 5। तो इसका मतलब ये जो डॉट डॉट, इसका मतलब है कि इसमें टर्म छुपा हुआ है, एक टर्म क्या है e टू दी पावर x पर पावर 4, क्योंकि सीरियली चल रहा है 1 2 3 4 तब 5 होगा। तो सभी का मालूम है e टू दी पावर x का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ये x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होगा। तो प्रत्येक में सबसे पहला काम इसको मान लीजिए, क्या मान लेंगे, माना कि y बराबर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x क्यूब प्लस e टू दी पावर x पर पावर 4 प्लस e टू दी पावर x पर पावर 5। सभी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया dy अपॉन dx बराबर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला लगा देते हैं समझ में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x स्क्वायर, इसमें क्या होगा x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा तो इंटू लिख दिया, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस हुआ, यहां से सेकंड थर्ड में चलेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x क्यूब, और फिर से क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 3 यानी x क्यूब का, प्लस नीचे लिख रहे हैं तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x पर पावर 4, तो इसके साथ किसका करना पड़ेगा x पर पावर 4 का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस लास्ट टर्म है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 5, e टू दी पावर x टू दी पावर 5 का फिर से करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 5 या x टू दी पावर 3 जो भी है वो x टू दी पावर n का टर्म है, n into x टू दी पावर n minus 1 जिसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर है तो e टू दी पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस e टू दी पावर x पर पावर 3 का ज्यों का त्यों x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर होता है, प्लस नेक्स्ट क्या है x पर पावर 4 है तो e टू दी पावर x पर पावर 4 इंटू x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 4x क्यूब प्लस लास्ट टर्म है e टू दी पावर x पर पावर 5 का ज्यों का त्यों x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x पर पावर 4 n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। सभी को अरेंज करिए, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर e टू दी पावर x प्लस इसको सामने ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 4x क्यूब e टू दी पावर x पर पावर 4 प्लस ये हो गया 5x पर पावर 4 e टू दी पावर x पर पावर 5। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट e टू दी पावर रूट x। तो नॉर्मली सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रूट x का
डिफरेंशिएशन होता क्या है, याद है तो बढ़िया है, नहीं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो सबसे पहले अगर रूट एक्स का बात करेंगे तो इस जगह पे e टू दी पावर रूट एक्स भी एक्स कहलाएगा क्योंकि ये रूट है। तो पहले इस रूट का क्रिया होगा, फिर e टू दी पावर एक्स का क्रिया होगा और फिर इसके रूट का क्रिया होगा। तीन डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मान लेना है कि ये y के रूप में दिया हुआ है। लेट y बराबर अंडर रूट e टू दी पावर एक्स, ये हमने माना हुआ है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट e टू दी पावर रूट एक्स। यहां होगा इस रूट का, फिर किसका करेंगे तो e टू दी पावर x का, यानी e टू दी पावर रूट x का होगा, और फिर e टू दी पावर रूट x का होने के बाद इस रूट x का होगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। ध्यान से देखिए, इसमें पहले इस रूट की क्रिया होगी, फिर e टू दी पावर x का क्रिया होगा, फिर इस रूट x का क्रिया होगा, यानी तीन डिफरेंशिएशन यहाँ पे होंगे। तो ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू e टू दी पावर x का डिफरेंस रूट है यहाँ पे, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। इस जगह पे ये टोटल जो है वो क्या है, सिर्फ x का वैल्यू है, तो ये ज्यों का त्यों नीचे हो जाएगा e टू दी पावर रूट x। 1/2 रूट x होता है इनटू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, इनटू फिर रूट x है तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। अरेंज कर लीजिए, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर e टू दी पावर रूट x अपॉन ये 2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर ध्यान देखिएगा, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर है, तो ये दोनों आपस में गुना के रूप में हो सकता है, यानी x इंटू e टू दी पावर रूट x के रूप में होगा। क्या हो गया, e टू दी पावर रूट x को ऊपर लिख दिए, ये 2 बाहर है, अंडर रूट में ये भी है, ये भी है, तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, x इंटू e टू दी पावर रूट x। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, लॉग ऑफ लॉग x। तो यहाँ पे डबल लॉग है, तो पहले इस लॉग का होगा और फिर इस लॉग का डिफरेंशिएशन होगा। तो यानी सबसे पहला काम मान लेंगे कि ये दिया गया फंक्शन y के रूप में लॉग ऑफ लॉग x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x। इस जगह पे सिर्फ इस लॉग का होगा और फिर से क्या करना पड़ेगा, इस लॉग का करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x। फॉर्मूला मालूम है सभी का, लिखते चले जाइए, dy अपॉन dx बराबर लॉग x का क्या होता है 1/x, और यहाँ x की जगह क्या लिखा है log x, तो log x आ गया नीचे, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, इसको अरेंज करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x इंटू log x। क्वेश्चन नंबर 9 है कि cos x अपॉन log x, तो ये u अपॉन v के रूप में, u बाय v के रूप में, फॉर्मूला मालूम है, ये हो गया, मान लिए इसको कि ये दिया गया फंक्शन y के रूप में है cos x अपॉन log x। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया dy अपॉन dx बराबर, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है, ये है cos x, u का डिफरेंशिएशन इनटू v से गुना, यानी x से log x से गुना, माइनस क्या करते हैं v का डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x इनटू क्या होगा cos से गुना, यानी u से गुना, अपॉन क्या होता है v स्क्वायर, v की जगह क्या है log x का होल स्क्वायर। लिखिए डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बराबर cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x इंटू log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू cos x अपॉन log x का होल स्क्वायर। यहां हम एलसीएम ले लेंगे और इस माइनस को भी कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, माइनस को कॉमन कर लिए
और एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम ऊपर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x आएगा एलसीएम इसका, और यहाँ x नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोना कोनी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं इसको x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन किए हुए हैं। यहाँ बचेगा क्या कि सिर्फ cos x और बटे में क्या है log x का होल स्क्वायर। इसको अगर अरेंज करेंगे तो ये x क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारा आंसर dy अपॉन dx बराबर आएगा माइनस x साइन x log x प्लस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है, cos ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x। तो पहले cos x का करेंगे, फिर log x प्लस e टू दी पावर x का करेंगे। ये u प्लस v के टर्म है तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको मान लेना है कि ये क्या है, y के रूप में दिया हुआ है, cos ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x। इस जगह पे क्या हो रहा है, सिर्फ cos का हो रहा है। फिर से क्या करेंगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x। ये u प्लस v के टर्म में तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बराबर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस log x प्लस e टू दी पावर x। x के जगह पे ये जो का त्यों रहेगा। फिर इसका करेंगे तो यहां है log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। ये हो गया dy अपॉन dx, अरेंज कर लेंगे, ये माइनस इस टर्म को पहले ले आते हैं। तो ये हो गया e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन x, ये प्लस में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इनटू ये हो गया साइन ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।